बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामी कदर हजरात, आज एक नारे की बड़ी गूंज है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस हवाले से चंद बुनियादी बातें ज़हन नशीन रखना ज़रूरी हैं। नंबर एक, पाकिस्तान की निसफ से ज़ायद आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो क्या उनकी नुमाइंदगी का हक़ NGOs की वो मादर पिदर आज़ाद मगरब ज़दा और लिबरल आंटियाँ रखती हैं जिनकी तादाद 30 या 35 से ज़्यादा नहीं है, या वो बावकार ख़वातीन कर रही हैं जो मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं, वज़रा भी हैं, जजेस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, करपर्सन्स भी हैं, पायलट्स भी हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। नंबर दो, NGOs ये चूरन बेचने के लिए मैदान में तो तब आएँ जब खुदा नखास्ता पाकिस्तानी औरत को उसके हुकूक से महरूम कर दिया गया हो, घर में कैद कर दिया गया हो, पाबंदे सलासिल कर दिया गया हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की औरत मर्द के शाना बशाना ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियत के मुताबिक काम कर रही है। नंबर तीन, जहाँ से ये नारा और ये स्लोगन चला और गैर मुल्की फंडेड ख़वातीन और NGOs जहाँ से ये फ़िक्र लेके आ रही हैं, वो मगरब और वो यूरोप की माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा तो अपने बाप को तलाश कर रहा है कि उसका बाप कौन है, तो क्या ये यहाँ भी यही चाहती हैं? नंबर चार, काश ये आंटियाँ थोड़ा सा वक्त निकाल कर कबल अज इस्लाम की तहज़ीबों और अदियान का मुताला कर लेती तो इन्हें पता चलता कि उनमें औरत के साथ क्या भयानक सलूक होता था। और आज भी हमारे हमसाया मुल्क में हिंदुइज़्म के अंदर औरत को किस तरह अछूत तसव्वुर किया जाता है। लेकिन दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने औरत को एक माँ, बेटी, बहन और बीवी की सूरत में बावकार ज़िंदगी और ख़ूबसूरत मुआशरा अता किया है। नंबर पाँच, मुआशरा इज्तिमाई नज़म से चलता है और उस मुआशरे को मिसाली बनाने के लिए कुछ अखलाकी, कानूनी और शरई हुदूद, क़ुयूद और पाबंदियाँ और कवानीन होती हैं। मुआशरे के हर फ़र्द को उनका पाबंद होना पड़ता है। अब कोई फ़र्द ये नहीं कह सकता कि ये मेरी गाड़ी है, मेरी दुकान है, मेरा घर है, मेरा जिस्म है, इस पर सिर्फ मेरी ही मर्ज़ी चलेगी, जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ, किसी कानून, कायदे और ज़ाब्ते का मैं पाबंद नहीं बनूँगा। इस तरह तो वो मुआशरा जानवरों का मुआशरा बन जाता है और जंगल का कानून बन जाता है। नंबर छः, जब मुआशरा इज्तिमाई नज़म से चलता है तो जो तबके, जो अफराद, जो लोग उस इज्तिमाई नज़म में खलल डालने की कोशिश करते हैं, इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं, फितना बपा करते हैं, तो कानून को उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए और जिस ज़िम्मेदार लोग हैं, इंतज़ामिया हैं, वो उन्हें रोके। इसलिए तो हम बार बार हुकूमतों से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में कसा जाए। जब कानून, जब इंतज़ामिया, जब हुकूमतें अपना रोल प्ले नहीं करती, फिर मेहराब व मिंबर से आवाज़ बुलंद होती है और सिविल सोसाइटी के लोग मैदान में आते हैं तो उन्हें फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है। नंबर सात, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी तो वो कह सकता है जो दुनिया में आए भी अपनी मर्ज़ी से और दुनिया से जाए भी अपनी मर्ज़ी के साथ, और जो ना अपनी मर्ज़ी से आता है ना अपनी मर्ज़ी से जाता है, बल्कि वो किसी ज़ात के हुक्म से आता है और उसी ज़ात के हुक्म से वापस जाता है, तो पता चलता है कि इस जिस्म पर हुक्म भी उसी ज़ात का चलता है। नंबर आठ, एक मामूली सी बात और मिसाल समझने के लिए काफ़ी है उन लोगों के लिए जो ये नारा लेकर उठे हैं कि एक हकीर सा मच्छर है डेंगू और एक छोटा सा वायरस है कोरोना, वो तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हारे जिस्म पर चलने नहीं दे रहा। तुम अपने जिस्म को नंगा रखना चाहती हो और वो ढांपने पर मजबूर कर रहा है। इसे तुम्हें अपनी औकात और हैसियत का पता चल जाना चाहिए। नंबर नौ, कल रात एक टॉक शो के अंदर जनाब खलीलुर रहमान कमर ने इसी स्लोगन और नारे की हामिल एक खातून की खूब दुर्गत बनाई और आज सोशल मीडिया गवाह है कि खलीलुर रहमान कमर इस सोसाइटी और इस मुआशरे का हीरो बन गया है और उसकी मकबूलियत का ग्राफ आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। कान खोलने के लिए ये बात
کافی ہے کہ اس معاشرے میں، اس ملک میں اس طرح کا کوئی چورن فروخت ہونے والا نہیں ہے۔